4 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी इंडियन आइलैंड स्टेट लक्षद्वीप जाते हैं। उनके कुछ वीडियोस एंड फोटोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती हैं। इन विजुअल्स के वायरल होने के बाद शुरू होती है कंट्रोवर्सी, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लक्षद्वीप को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनने की कोशिशें और तेज होती जा रही है। कुछ लोग ये प्रमोट करना शुरू करते हैं कि लक्षद्वीप मालदीव से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। एक तरह से एक पूरा कैंपेन चलाया जाता है। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव्स हैशटैग चलने लगते हैं और ये सब मालदीव गवर्नमेंट के कुछ लोगों को रास नहीं आता। वो इंडिया को टारगेट करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करना शुरू करते हैं। मालदीव्स की मिनिस्टर मरियम सियोना पीएम नरेंद्र मोदी को इजराइल का पपेट कहती हैं। एक और पॉलिटिशियन मालशा शरीफ भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़ती हैं। साथ ही साथ एक और मिनिस्टर हसन जिहान भी इंडिया के अगेंस्ट अपनी बात कहते हैं। एक और पॉलिटिशियन जाहिर रमीज कहते हैं बढ़िया कदम है पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रमक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से कभी ना जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। इसी के बाद एक ड्रामेटिक बवाल शुरू होता है। नेता, अभिनेता और खिलाड़ी सभी मालदीव के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं मालदीव के मंत्रियों द्वारा हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री पर यह कटाक्ष भारत के लिए एक महान अवसर है। बट थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वो जो इमेज लक्षद्वीप के साथ जोड़कर शेयर करते हैं उसकी थर्ड इमेज लक्षद्वीप की नहीं बल्कि बोरा बोरा आइलैंड की होती है। अमिताभ बच्चन कहते हैं मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और यह आश्चर्यजनक रूप से ब्यूटीफुल लोकेशंस है। आगे कहते हैं हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। अक्षय कुमार कहते हैं मालदीव्स की प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर की तरफ से इंडियंस पर हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट किए गए। आश्चर्य है कि ये उस कंट्री में कर रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं लेकिन हमें ऐसी अनप्रोवोक्ड नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए? मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी प्रशंसा की है लेकिन गरिमा पहले है। आइए हम अपने खुद के टूरिज्म को सपोर्ट करें। इसी तरह सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, श्रद्धा कपूर जैसे कई फेमस लोगों ने इंडियन कोस्टलाइन पर जाने की बात कह दी। यह मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव गवर्नमेंट को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है वो हमें पता है, ये निजी बयान है, इसका सरकार से कोई नाता नहीं। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने में हिचकेंगे नहीं। और फिर न्यूज आती है मालदीव गवर्नमेंट ने इंडिया को लेकर तीखे कमेंट करने वाले अपने 3 मिनिस्टर मरियम सियोना, मलाशा शरीफ और महजूम मजीद को सस्पेंड कर दिया है। आपको लगेगा कि बस इंडिया की जीत हुई, मालदीव घुटनों पे आ गया, मालदीव गवर्नमेंट थर्रा गई, डर गई वगैरह वगैरह। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर मालदीव मिनिस्टर की तरफ से ऐसा किया क्यों गया, जबकि मालदीव एक ऐसी कंट्री है जिसका प्राइम रेवेन्यू सोर्स टूरिज्म है और इंडिया से सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव ही जाते हैं। फिर वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी वजह को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव वाली कंट्रोवर्सी में किस साइड हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन ओशियन में मौजूद एशिया की सबसे छोटी कंट्री मालदीव्स, जो अपने खूबसूरत आइलैंड और साफ सुथरे बीचेस की वजह से पूरी दुनिया में एक बेहद अट्रैक्टिव लोकेशन है। मालदीव में टोटल 1192 आइलैंड है लेकिन उसमें से सिर्फ 200 आइलैंड ऐसे हैं जो इनहैबिटेड है। ये इतने खूबसूरत है कि हर साल मालदीव में 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। साल 2023 के दिसंबर महीने के शुरुआत तक 17,57,000 से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव आ चुके थे, जो कि साल 2022 के कंपैरिजन में 12.6% ज्यादा है। इंडिया की बात करें साल 2023 में 2,09,000 ज्यादा इंडियंस मालदीव घूमने गए, जबकि यही आंकड़ा साल 2022 में 2,04,000 था और साल 2021 में 2,09,000 था। और मालदीव की 70% इकोनॉमी इसी टूरिज्म सेक्टर से आती है और दूसरे सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही मालदीव घूमने जाते हैं। ऐसे में मालदीव मिनिस्टर का इस तरह से बिहेव करना थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन जब आप मालदीव की पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हो तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वहां की पॉलिटिक्स ही है जो उनके मिनिस्टर्स को इस तरह के स्टेटमेंट के लिए इनकरेज करती है। अब इसका क्या मतलब है, आइए ये भी समझते हैं। मालदीव के नए नवेले प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू, जो कि अभी हाल ही में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मोइज्जू को इंडिया का विरोधी और चाइना का
सपोर्टर माना जाता है। हालांकि ये कोई अनपढ़ पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि ये एक सिविल इंजीनियर है। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इंग्लैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल करी है। साल 2012 में अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करते हैं। हाउसिंग एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर बनाए जाते हैं। साल 2013 में इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। इनकी देखरेख में मालदीव में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं। पोर्ट, पार्क, मस्जिद, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जाती है और उसी में एक ब्रिज भी बनता है जिसे सीनामाले ब्रिज नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसे मालदीव चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना इस ब्रिज को बनाने में फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ रिसोर्सेज, मटेरियल, ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड करता है। और जब यह सब होता है उस टाइम इस ब्रिज का पूरा कंट्रोल मोहम्मद मोइज्जू के पास होता है। यही वो रीजन है जिस वजह से मोइज्जू को चाइना का सपोर्टर माना जाता है। अब आता है साल 2023, मालदीव में इलेक्शन होते हैं। मोहम्मद मोइज्जू मौजूदा प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के अगेंस्ट इलेक्शन में उतरते हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को इंडिया के सपोर्टर के तौर पर देखा जाता है और मोइज्जू इसी को टारगेट करते हैं। वो अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट का नारा देते हैं। उनका सारा का सारा कैंपेन इसी इंडिया आउट के इर्द गिर्द घूमता है। मालदीव्स की पब्लिक भी इंडिया आउट के पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरती है। मोइज्जू खुद इंडिया आउट की टी शर्ट पहनकर कैंपेन ज्वाइन करते हैं। मतलब पूरी तरह से मालदीव का इलेक्शन एंटी इंडिया और प्रो इंडिया वाले दो ग्रुप में बढ़ जाता है। इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आता है और मोइज्जू एंटी इंडिया के एजेंडे पर प्रो इंडिया वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को 18,000 वोटों से हराकर मालदीव के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को 46% वोट मिलते हैं और मोहम्मद मोइज्जू को इंडिया आउट कैंपेन की वजह से 53% लोग अपना लीडर चुनते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद मोइज्जू एक के बाद एक एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते हैं, जैसे फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस मालदीव में नहीं रह सकती, भारत के हर सैनिक को यहां से हट जाना चाहिए। वो एक जगह कहते हैं, मैंने भारत को क्लियरली कहा है कि मालदीव में पोस्टेड इंडियन सोल्जर्स को यहां से हटा देना चाहिए। मैं मालदीव समर्थक व्यक्ति हूं, मेरे लिए मालदीव सबसे पहले है। मैं ना ही किसी देश के साथ हूं और ना ही किसी के खिलाफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि मोइज्जू इंडिया के अगेंस्ट हैं। मालदीव में यह सब चलता रहा, इलेक्शन भी हो गए, प्रेसिडेंट भी बन गए, लेकिन अब तक इंडिया की तरफ से मालदीव में चल रहे एंटी इंडिया कैंपेन के खिलाफ कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब 4 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचते हैं और लक्षद्वीप आइलैंड से उनकी इमेजेस वायरल होती है, लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। यह सब देखकर मालदीव के मिनिस्टर भड़क जाते हैं। चूंकि वो पहले से ही इंडिया आउट जैसे कैंपेन की वजह से पावर में आए थे, तो उनके लिए ये एक मौका दिखता है ताकि वो मालदीव की पब्लिक को खुश कर सके और इसी चक्कर में वो इंडिया के अगेंस्ट एक के बाद एक कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जबकि उनका यह दांव उनके लिए ही उल्टा पड़ जाता है। फ्री फंड में लक्षद्वीप टूरिज्म भी प्रमोट होता है। सर्च इंजन पर लक्षद्वीप के सर्चेस 3400% बढ़ जाते हैं। साथ ही मालदीव को तगड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। इंडियन टूरिस्ट अपनी ट्रिप कैंसिल करने लगते हैं। ईज माई ट्रिप सभी मालदीव बुकिंग फ्लाइट्स को सस्पेंड कर देता है। ओवरऑल इस पूरे कंट्रोवर्सी से मालदीव को तगड़ा झटका लगता है, जबकि इंडिया को इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। लेकिन अभी एक सवाल बना हुआ है कि आखिर यह मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोइज्जू और उनकी कैबिनेट इंडिया को लेकर इतने निगेटिव क्यों है? आखिर कि वो इंडिया के खिलाफ इतने अग्रेसिव रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आइए ये भी समझते हैं। नंबर 1, ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988, इस टाइम मालदीव के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मौमून अब्दुल गयूम, जो इसी टाइम इंडिया विजिट पर आने वाले थे। उन्हें लाने के लिए एक इंडियन एयरक्राफ्ट इंडिया से टेक ऑफ भी कर चुका था। लेकिन इसी दिन उस टाइम के इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सडनली दिल्ली से बाहर जाना हुआ। उन्होंने अब्दुल गयूम से बात की और उन्हें बाद में भारत आने को कहा। अब्दुल गयूम उनकी बात मान गए, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। उस टाइम मालदीव में एक बिजनेसमैन हुआ करते थे अब्दुल्ला लुतूफी और उनके साथी थे सिक्का अहमद इस्माइल मानिक। ये लोग अपना एक अलग ही प्लान बना रहे थे। लुतूफी का यह प्लान था कि जब अब्दुल गयूम इंडिया विजिट पर होंगे तो मालदीव में विद्रोह कर गयूम की सरकार गिरा देंगे, और इसके लिए उन्होंने श्रीलंका के एक टेररिस्ट ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम प्लॉट की मदद ली। प्लॉट के भाड़े वाले लड़ाकों को टूरिस्ट बनाकर स्पीड बोट से मालदीव के माले शहर तक पहुंचा भी दिया गया। क्योंकि राजीव गांधी की वजह से अब्दुल गयूम का इंडिया विजिट पोस्टपोन्ड हो गया था, बावजूद इसके लुतूफी ने अपने विद्रोह को कैंसिल नहीं किया। प्लॉट के भाड़े वाले लड़ाके माले की सड़कों पर गोलियां चलाने लगते हैं।
अफरा तफरी मच जाती है और प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम एक सेफ हाउस में चले जाते हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं, लेकिन तब तक विद्रोही माले के हुलुले एयरपोर्ट और टेलीफोन एक्सचेंज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। राजीव गांधी गयूम की मदद के लिए आर्मी भेजते हैं और कुछ ही घंटों में आर्मी लुतूफी के तख्ता पलट वाले प्लान को बर्बाद कर देती है। लुतूफी को अरेस्ट कर लिया जाता है और सेफ हाउस से प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को बचा लिया जाता है। यह वो पहला काम होता है जो इंडिया और मालदीव के रिलेशन की मिसाल बनता है। नंबर 2, ऑपरेशन सी वेव्स। 26 दिसंबर 2004 समुद्र के अंदर एक भूकंप आता है। शुरुआत में उस भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई जाती है। बाद में सामने आता है कि भूकंप 6.8 का नहीं बल्कि 9.3 का था। भूकंप की वजह से समुद्र में करीब 55 फुट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठती हैं, जिसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया और मालदीव जैसे देशों के कोस्टलाइन तबाह हो जाते हैं। सुनामी की वजह से सबसे ज्यादा डेथ जिन कंट्रीज में होती है उसमें मालदीव भी एक होता है। यह टाइम मालदीव के लिए काफी टफ होता है और उस टाइम मालदीव की मदद के लिए इंडिया आगे बढ़ता है और ऑपरेशन सी वेव्स चलाया जाता है। 24 घंटे के अंदर इंडियन एयरक्राफ्ट रिलीफ मटेरियल लेकर मालदीव में लैंड करता है। अगले दिन 20 बेड वाले हॉस्पिटल फैसिलिटी के साथ INS मैसूर और 2 हेलीकॉप्टर मालदीव पहुंचते हैं। खाने पीने से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन सब कुछ भारत की तरफ से मालदीव को दी जाती है। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 36.39 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद साल 2005 में प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम ने भारत से कहा कि सुनामी के बाद उन्हें सब कुछ सही करने में पैसे की कमी हो रही। उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट मालदीव्स को 10 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल मदद भी देती है। फिर साल 2007 में एक बार फिर भारत मालदीव को 10 करोड़ रुपए की मदद देता है। यह दूसरा ऑपरेशन होता है जिससे भारत और मालदीव के रिलेशन और मजबूत हो जाते हैं। नंबर 3, ऑपरेशन नीर। 4 दिसंबर 2014 मालदीव की कैपिटल सिटी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग जाती है, जिसके बाद मालदीव के करीब 1 लाख लोगों के सामने वाटर क्राइसिस खड़ा हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव के पास अपनी कोई रिवर नहीं है जिससे वो पानी ले सके। मालदीव के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही है जो पानी को पीने के लायक बनाता है। चूंकि प्लांट में आग लग गई थी और उसे वापस स्टार्ट करने के लिए टाइम लगने लगा और इस बीच पर डे मालदीव को 100 टन पानी की जरूरत पड़ने लगी। और इस बार भी मालदीव की फॉरेन मिनिस्टर दुनिया मामून उस टाइम की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को कॉल करती हैं और मदद मांगती हैं। और इस बार भी मालदीव की मदद के लिए भारत ऑपरेशन नीर चलाता है और शुरुआती 12 घंटे में 374 टन पानी मालदीव पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा INS दीपक और INS सुकन्या की मदद से करीब 2000 टन लीटर पानी मालदीव को दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उस जले हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को रिपेयर करने के लिए स्पेयर पार्ट्स भी भारत ने ही मालदीव्स को दिए। यह तीसरा बड़ा मौका होता है जब इंडिया मालदीव को एक और बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकाल लाता है। नंबर 4, कोविड पीरियड। साल 2020 पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक के चपेट में होती है। कोई किसी का पुरसा हाल नहीं होता। यहां तक कि अगर किसी फैमिली का कोई मेंबर कोविड पॉजिटिव हो जाता तो उसकी ही फैमिली वाले उससे दूरी बना लेते। पूरी दुनिया कोविड वैक्सीन बनाने में जुटी होती है जिसमें एक भारत भी होता है। शुरुआती टाइम में भारत कोविड से निपटने के लिए एक मेडिकल टीम मालदीव भेजता है। 16 जनवरी 2021 को भारत में वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत होती है और उसके 96 घंटे के अंदर इंडिया सबसे पहले मालदीव को वैक्सीन सप्लाई करता है। मालदीव वो पहला देश होता है जहां भारत 20 जनवरी 2021 को सबसे पहले 1 लाख वैक्सीन के डोजेस भेजता है। इसके अलावा 19 फरवरी, 6 मार्च और 29 मार्च को वैक्सीन मालदीव भेजी जाती है। ये 4 ऐसे मौके होते हैं जब भारत मालदीव को डायरेक्ट मदद देता है। मालदीव में तख्ता पलट को बचाता है, मालदीव में सुनामी से हुए त्रासदी में मदद देता है, मालदीव को पीने के लिए पानी सप्लाई करता है और जान बचाने के लिए वैक्सीन देता है। आप सोचेंगे इसमें तो कोई ऐसी वजह नहीं जो मालदीव के लोग भारत से नफरत करें। इसमें कोई रीजन सामने नहीं आता। फिर ये इंडिया आउट कैंपेन कैसे मालदीव में रन कर गया? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये दोगलापंती है जिसे एहसान फरामोश भी कहा जाता है। और अफसोस की बात है जिस भारत ने मालदीव को सपोर्ट दिया उसी मालदीव के लोग इंडिया आउट कैंपेन को रन करते हैं। मालदीव के पास भारत से नफरत करने के लिए कोई वजह नहीं सिवाय पॉलिटिकली रीजन के। मालदीव को चाहिए कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखे क्योंकि
एक लाइन जो अक्सर रिपीट करी जाती है। लोग कहते हैं अगर आपके घर में आग लगेगी तो पानी लेकर सबसे पहले पड़ोसी आएगा, ना कि दूर का रिश्तेदार। रही बात मालदीव और लक्षद्वीप के आइलैंड की, तो दोनों जगह अपने अपने एतबार से बहुत ही खूबसूरत हैं और दोनों जगह की गवर्नमेंट को यह राइट है कि वो अपने अपने टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकती है। और 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बात भी समझ आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।